दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी वेट लॉस जर्नी पे गिव अप किया है? क्या आपके हार मानने का कारण केवल इसलिए था कि पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा? इफ यस, तो मैं जानता हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में सक्सेस अचीव करने से पहले मैं भी कई बार फेल हो चुका हूं, एंड इट इज वेरी डिमोटिवेटिंग जब आप अपने हिसाब से सभी कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं विच कुड बी द रीजन फॉर यू नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। मैं अपना एक्सपीरियंस एंड अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। बट फर्स्ट फ्रॉम द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आप एक मल्टीविटामिन लेने की सोच रहे थे? इफ यस, देन आई रेकमेंड मसल बेस्ड बायोजैम डेली मल्टीविटामिन। दिस इज एन ऑल इन वन प्रोडक्ट जिसमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एंड जॉइंट सपोर्टर मिलता है। इसके साथ में आपको एमबी एंजाइम प्रो टेक्नोलॉजी मिलती है विच इंप्रूव्स प्रोटीन अब्जॉर्प्शन बाय 50%। बायोजैम डेली मल्टीविटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं पिछले 8 महीनों से लेता आ रहा हूं एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड इट। सो हेड ओवर टू musclebase.com एंड यूज कोड बिगमैन फॉर एडिशनल डिस्काउंट। नाउ बैक टू द टॉपिक, क्यों आपसे फैट लॉस नहीं हो रहा है? लेट्स गेट इनटू दिस। दोस्तों, जब आप अपनी फैट लॉस जर्नी में बार बार फेल होते हैं एंड कंसिस्टेंटली आपका वेट गेन हो रहा होता है, ऑब्वियसली आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है? डू आई हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म? एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। बचपन में अगर मेरे से कोई पूछता कि मैं मोटा क्यों हूं, तो मैं यही बोला करता था कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है ब्रो। बट इज दैट द केस? क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है? इज दैट व्हाई यू आर गेनिंग वेट? सो यस, इट इज ट्रू कि कुछ लोगों का स्लो एंड फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, एंड स्लो मेटाबॉलिज्म वालों को थोड़ी दिक्कत आती है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग फैट। बट कीप इन माइंड दैट स्लो मेटाबॉलिज्म वाले भी फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अपना एक हेल्थ चेकअप कराएं, एंड अगर आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है देन गेट योरसेल्फ मेडिकेटेड फॉर इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है देन इमीडिएटली विजिट योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ मेडिकेटेड। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका बीएमआर बहुत कम हो जाता है एंड इट मेक्स इट वेरी हार्ड फॉर यू टू लूज वेट। यू कैन डेवलप हाइपोथायराइडिज्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगर आपको रिपोर्ट में हाइपोथायराइडिज्म आया है देन गो विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज होम रेमेडी या फिर योगा करने से थायराइड ठीक नहीं होता है। पर्सनली मैंने काफी सारे लोगों के साथ काम किया है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, एंड विदाउट मेडिकेशन इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू लूज वेट। बट व्हाट इफ आपको हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, आपका बस जेनेटिकली स्लो मेटाबॉलिज्म है? व्हाट टू डू इन दिस केस? वेल, आपके लिए आई हैव सम गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट दैट स्लो। फर्स्ट, आप अपना बीएमआर कैलकुलेट करें। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, या फिर यू कैन जस्ट यूज एन ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर। सो दोस्तों, कैलकुलेटर आपको एक रीडिंग देगा। नाउ ये जो रीडिंग है आपकी बीएमआर, देयर इज अ 68% चांस कि आपका असली बीएमआर प्लस और माइनस 200 कैलोरीज के रेंज में ही है, एंड देयर इज अ 95% चांस कि आपका असली बीएमआर प्लस और माइनस 400 कैलोरीज के रेंज में है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपके ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर ने आपका बीएमआर 2500 कैलोरीज कैलकुलेट किया है, गाइस देयर इज अ 95% चांस कि आपका असली बीएमआर 2100 से लेके 2900 के रेंज में ही है। सो गुड न्यूज इज दैट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, बट बैड न्यूज इज दैट आपने आज तक अपने आप को झूठ बोला है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो देयर इज अ 95% चांस कि आपका असली बीएमआर प्लस और माइनस 400 कैलोरीज के रेंज में ही है, एंड आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा एंड ग्रेजुअली अपना एनर्जी इनटेक कम करना पड़ेगा। मैंने न्यूट्रिशन पे एक ई बुक लिखी है जिसमें मेटाबॉलिज्म इज अ ह्यूज सेक्शन एंड इट इज पार्ट ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन बंडल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इट इज हाईली अनलाइकली कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बट फिर भी मैंने ये पॉइंट इसलिए डिस्कस किया बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट सम पीपल ट्रूली हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म। आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म, सो उनके लिए वी फॉलो अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, देयर इज अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। बट इन मोस्ट केसेस गाइस, all of us have very similar metabolic rates. Your metabolic rate is directly proportional to the amount of lean muscle mass you carry. So don't blame your metabolism for your fat gain. So दोस्तों, मैं अपने एक ऑनलाइन क्लाइंट का एग्जांपल देता हूं जो मेरे पास आके मेरे को ये बोला था दैट मोहित, नो मैटर व्हाट आई डू आई कैन नॉट लूज वेट। उसने मेरे को मेंशन किया था कि मोहित, मैंने एक कैलोरी डेफिसिट भी ट्राई किया है बट आई स्टिल कैन नॉट लूज वेट। सो ऑब्वियसली जब मेरे को कोई ऐसे बोलता है, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, डज ही हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म? सो आई डिसाइडेड कि मैं इसका 2 हफ्ते के लिए असेसमेंट करूंगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट्स कॉल माय क्लाइंट प्रेम। मैंने नाम चेंज किया है बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सो प्रेम के असेसमेंट के लिए मैंने एक डेली चेक इन शीट बनाई थी एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू फिल इन हिज वेट ऑन अ डेली बेसिस। उसके साथ साथ मैंने प्रेम को अपने मील्स के पिक्चर्स शेयर करने के लिए भी बोले थे। सो बेसिकली मेरे पास फोटोज थे ऑफ एवरीथिंग दैट ही वाज ईटिंग। सो असेसमेंट के टाइम आप देख सकते हैं कि प्रेम का वेट 105 पे स्टैग्नेंट था एंड उसके डेली फीडबैक वेर वेरी डीमोटिवेटिंग। ही हैड लॉस्ट ऑल होप. He thought he cannot lose weight. So Prem claimed that he is eating 1800 calories but he still cannot lose weight. But guess what guys? मेरे assessment से मेरे को पता चला that Prem was under reporting his caloric intake. प्रेम को लगता था that वो सिर्फ 1800 calories खा रहा है, but on average his weekly caloric consumption was over 2500 calories. So आप इधर देख सकते हैं that Prem was under reporting his calories by more than 700 calories. So इधर 700 कैलोरी का डेल्टा है गाइज। इतना तो लोगों का डेफिसिट भी नहीं होता
होता है जितना प्रेम अंडर रिपोर्ट कर रहा था। दिन में 3 से 4 बार चाय, चाय के साथ स्मॉल स्नैक्स लाइक पीनट्स, कॉर्नफ्लेक्स, हर मील में 2 से 3 टाइप की सब्जी, उसके साथ साथ बेवरेजेस, इन सब की कैलोरीज प्रेम ने ट्रैक ही नहीं की थी। सो असेसमेंट के बाद मैंने प्रेम के लिए एक न्यूट्रिशन प्लान ड्राफ्ट किया एंड वी इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क इनटू हिज लाइफस्टाइल एंड इमीडिएटली प्रेम का वेट ड्रॉप होने लगा। आप इधर देख सकते हैं 105 से प्रेम का एवरेज वेट 102 तक आ गया था। सो व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस गाइस? लर्निंग इज दैट प्रेम को लगता था कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, बट इन रियलिटी ही वाज जस्ट अंडर रिपोर्टिंग हिज कैलोरीज। गाइस 90% ऑफ द टाइम्स अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, इट इज मोस्टली बिकॉज आप कैलोरीज ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सो मैंने प्रेम को एक कुक बुक ऑफर की थी जिसमें 40 फैट लॉस रेसिपीज थी एंड एवरी सिंगल रेसिपी वाज मैक्रो काउंटेड विद द एग्जैक्ट मेजरमेंट्स एंड कैलोरीज मेंशन्ड इन इट। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि आपको मैक्रो काउंटिंग पे थोड़ा और एफिशिएंट होना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट मेजरिंग एवरी सिंगल फूड आइटम दैट यू कंज्यूम। आई नो इट साउंड्स हेक्टिक कि आपको सारे आइटम्स मैनुअली ट्रैक करने, बट ट्रस्ट मी इट्स रियली नॉट दैट हार्ड। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू लूज फैट, फर्स्ट कैटेगरी में वही लोग आते हैं हु आर अंडर रिपोर्टिंग देयर कैलोरीज। उनको लगता है कि वो कम खा रहे हैं, बट जाने अनजाने में वो एक्चुअली बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि आप भी अपने सारे मील्स के पिक्चर्स लेना स्टार्ट करें सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ट्रैक द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम इट। गाइस यू वुड बी शॉक्ड कि खाने की थोड़ी क्वांटिटी ऊपर नीचे होने पे कैलोरिक इनटेक पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 75 ग्राम्स ऑफ ओट्स वर्सेस 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स। ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं ये दोनों चीजें, बट गेस व्हाट, द डिफरेंस इज ओवर 100 कैलोरीज। नाउ लेट्स से कि आप इस ओट्स के साथ पीनट बटर खा रहे हैं। नाउ 1 टेबलस्पून पीनट बटर इज ओनली 15 ग्राम्स, बट इन रियलिटी जब हम पीनट बटर डालते हैं, हम पूरी चम्मच भर के डालते हैं एंड 1 टेबलस्पून की जगह 2 टेबलस्पून का क्वांटिटी चला जाता है। सो दैट इज ट्वाइस द कैलोरीज। सो दोस्तों आप एक फूड मेजरिंग स्केल खरीदिए, आई विल लिंक वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेक श्योर दैट यू आर ट्रैकिंग एक्यूरेटली। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने मील्स का रॉ वेट मेजर करें, दैट विल गिव यू अ मोर एक्यूरेट रीडिंग। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हफ्ते के 5-6 दिन स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, हेल्दी खाते हैं, एक कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं, बट वीकेंड पे दे लेट लूज कंप्लीटली। उनको लगता है कि यार 5-6 दिन तो मैं इतना स्ट्रिक्ट था, आई डिजर्व अ ब्रेक नाउ, बट दैट ब्रेक कैन कंप्लीटली ऑफसेट योर प्रोग्रेस। अगर आप हफ्ते के 5 दिन एक स्ट्रिक्ट डेफिसिट पे थे लेकिन बाकी के 2 दिन आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं, व्हाट हैपेंस इज आपका वीकली एवरेज इनटेक इज नो लॉन्गर इन अ डेफिसिट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने चीट मील स्किप करें, एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट आई एम अ ह्यूज proponent for cheat meal, but आपके cheat meals should also be a planned deviation. cheat meal ऐसा होना चाहिए that it actually helps with your fat loss journey. Guys, cheat meal का मतलब ये नहीं होता कि आप ठूस के पेट भर के खाओ. It is not an eating challenge. Just enjoy yourself enough so that you don't offset your progress. दोस्तों cheat meals के लिए भी मैं अपने clients को ऐसी रेसिपीज देता हूँ which are low calorie and extremely tasty. जब मेरे clients घर पे बिरयानी बनाते हैं, बटर चिकन बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, they are in shock कि ये सब खा के they are able to lose fat. Well, sustainability is the key, guys. You need to find recipes that you enjoy working with. So guys, अगर आप low calorie, high protein, टेस्टी फैट लॉस रेसिपीज ढूंढ रहे हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देन यू मस्ट चेक आउट माय कुक बुक। दोस्तों मैंने 40 यूनिक एंड सिंपल टेस्टी फैट लॉस रेसिपीज आपके लिए पर्सनली लिखी हैं। एंड गेस व्हाट, ये रेसिपीज इतनी सिंपल है कि आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है, कोई ओवन, ग्रिल, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दे आर सिंपल इंडियन फैट लॉस रेसिपीज। एवरी सिंगल रेसिपी इज यूनिक एंड एक्सट्रीमली टेस्टी येट इजी टू मेक। माई अल्टीमेट फैट लॉस कुक बुक इज पार्ट ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन बंडल। इस ट्रांसफॉर्मेशन बंडल में आपको कुक बुक प्लस वर्कआउट प्रोग्राम प्लस मेरे ई बुक्स मिलते हैं एंड दिस इज अ कंप्लीट पैकेज विच विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मैंने बिहेवियर, माइंडसेट चेंज एंड गोल्स पे भी ई बुक लिखी है विच इज गारंटीड टू हेल्प यू ट्रांसफॉर्म मेंटली। एंड ऑफ कोर्स वर्कआउट प्रोग्राम विथ डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स दैट आर गारंटीड टू हेल्प यू गेट बेटर एट द जिम। सो चेक आउट माई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम गाइज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। पीपल हैव मेड इनसेन प्रोग्रेस। ये कोई 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम नहीं है, नो, दिस इज अ लाइफ चेंजर। एवरी सिंगल क्लाइंट ऑफ माइन हु हैज लॉस्ट वेट हैज मैनेज्ड टू कीप इट ऑफ। दैट इज बिकॉज वी वर्क ऑन देयर माइंडसेट। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर आपको फिजिकली ट्रांसफॉर्म होना है, आपको मेंटली ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। सो मेरे ई बुक में मैंने कुछ ऐसे टूल्स लिखे हैं दैट हैव हेल्प्ड मी ट्रांसफॉर्म एंड हैव आल्सो हेल्प्ड हंड्रेड्स ऑफ माय क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म। दोस्तों क्या आपको पता था दैट ओवर 50% ऑफ द पीपल हु लूज वेट गेन इट ऑल बैक इन 2 years एंड मोर देन 70% ऑफ द पीपल हु लूज वेट गेन इट ऑल बैक इन 5 years? सो ऑब्वियसली हम टेम्पररी वेट लॉस थोड़ी ना चाहते हैं। वी वॉन्ट आवर माइंडसेट टू चेंज, वी वॉन्ट टू चेंज आवर लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर। एंड दोस्तों वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस इज नॉट ईजी. People will tell you it is easy, but I am telling you it's not that easy. And why is it going to be easy?
दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. यू विल हैव टू हैंडल सम लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट. लॉन्ग टर्म फैट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस विल रिक्वायर सम लेवल ऑफ डिसिप्लिन, सम लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड इंटेंट होना चाहिए टू हैंडल दैट डिस्कम्फर्ट. यू शुड बी विलिंग टू फेस दैट डिस्कम्फर्ट एंड यू शुड बी विलिंग टू चेंज योर आइडेंटिटी. एनीवेज, बैक टू द पॉइंट. दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं हु आर जस्ट नॉट पेशेंट. लेट्स से कि आप रोज वेट चेक करते हैं, विच बाय द वे आई हाईली रेकमेंड, बट आप वेट चेक करने के बाद आप अपने वेट फ्लक्चुएशन से डरने लग जाते हैं. यू एक्सपेक्ट कि डेली आपका वेट कम होता जाए, बट दैट डजंट रियली हैपन. आप इन फ्लक्चुएशंस को देख के गलत डिसीजंस ले लेते हैं. गाइस, कीप इन माइंड कि आपका बॉडी वेट बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा है. आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कैसा खुलने वाला है. अगर आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे बाय एंड सेल करने लगे, देन यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू लूज मनी. यू आर गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रेस. तो आप स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? आप ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं whose values you believe in and you just wait and you be patient. So similarly, आपको अपने फैट लॉस जर्नी में भी पेशेंट रहना पड़ेगा. अगर आप डेली फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे अपनी डाइट मॉडिफाई करेंगे एंड डेली फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे आप डिसीजंस बनाएंगे, देन यू आर गोइंग टू गो नोवेयर. सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी पेशेंट विद इट. सो गाइस, दीज वर द 3 हिडन मिस्टेक्स दैट पीपल एंड अप मेकिंग. ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में देखा है एंड मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ भी देखा है. आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.